फ्रीलांसिंग मॉड्यूल की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हम सीख चुके हैं फेसबुक से हमें कैसे क्लाइंट मिलेंगे। स्पेशली हमने इसी तकरीबन ये ज़्यादातर तरीक़ाकार देखा। ख़ुद अगर हम अपने ही ऐड चलाएं और ये हमने किया कि अगर हम अपने ही सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करें। हाँ, इसके अलावा ये दो फाइवर और अपवर्क, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने फाइवर का नाम सुना होता है, अपवर्क का ज़रा कम लोगों ने नाम सुना होता है। ये guru.com है, इसके अलावा freelancers.com है, इसके अलावा चलिए मैं नाम भी लिख देता हूँ। guru.com है, freelancers है, पीपल परार है, और ये मेरे ख्याल में शायद कोई नया आया है, गिग फाल्कन है, ये मैंने नाम देखा था। तो इस किस्म के बहुत से प्लेटफार्म्स हैं जहाँ पर आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। अच्छा, ये प्लेटफार्म हैं क्या? ठीक है, अक्सर लोग अक्सर लोग समझते हैं कि फाइवर शायद एक स्किल है, ठीक है। अब ये एक जगह है जहाँ पर आप अपना काम, अपनी सर्विस, अपनी स्किल से अर्न करेंगे, जहाँ पर आपको क्लाइंट मिलेंगे। ये एक ऐसे मार्केट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक बायर मौजूद होगा। बायर का मतलब कहते हैं, इन जगहों पर आप ये अक्सर ये लफ्ज़ देखेंगे, बायर, और एक होगा सेलर, ठीक है। बायर जो बाय योर स्किल्स, ठीक है, स्किलफुल पर्सन आप कह सकते हैं जी। सेलर हम हैं, हमारे पास स्किल है ना, हम अपनी स्किल बेच रहे हैं। और बायर जो हमारे स्किल ख़रीद रहे हैं, जिनको काम चाहिए या जिनको हम दूसरे लफ्ज़ों में क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पर बायर्स भी मौजूद हैं, सेलर्स भी मौजूद हैं। तो एक जगह बनी हुई है जहाँ पर हमें पता है कि यहीं से काम मिलेगा। जैसे देखें ना, एक सिंपल सी बात है कि हमें एक अपना कोई सैनिटरी का काम घर का करवाना हो, तो हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर सैनिटरी वाले बैठे हों, ठीक है, नल ठीक करने वाले, पानी के हिसाब से पाइप वगैरह का काम करने वाले। तो हमें पता होता है कि यहाँ हमें ये बंदा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर बायर्स भी आते हैं कि हमें यहीं से, अगर हमने मार्केटिंग करवानी है, हमें अपनी वेबसाइट बनवानी है, हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करवाना है, बेशुमार यहाँ पर स्किल्स हैं। फाइवर, अपवर्क पर, स्पेशली फाइवर पर बेशुमार स्किल्स हैं। इवन कि आप अपनी लोग सिर्फ अपनी वॉइस ओवर की स्किल्स भी दे रहे होते हैं कि हम आपकी वीडियो पर वॉइस ओवर कर देंगे। ऐसी स्किल्स हैं कि मतलब आप जो भी चीज़ सोचें फाइवर पर उसकी गिग बनी हुई होगी, ठीक है। तो ये आपको एक ओवरव्यू देना था कि प्लेटफॉर्म्स जो हैं कैसे हैं और कैसे काम करते हैं। तो आज हम अपवर्क को समझेंगे, ठीक है। फाइवर के हवाले से इंशाल्लाह ज़ुबैर भाई आपको ज़रा तफसीलन क्लास देंगे। मैं आज आपको अपवर्क के हवाले से समझाऊंगा। अच्छा, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये अच्छे हैं बिल्कुल, लेकिन ये दोनों, इन पर ज़्यादा काम है, क्लाइंट भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, लेकिन ये दोनों का तरीक़ाकार जो है ना, फाइवर और अपवर्क का, ये काफ़ी मुख्तलिफ है, ठीक है। सिंपली एक बता देता हूँ, बाकी तो हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। फाइवर पर इस तरह होगा कि आप अपना अकाउंट बनाएंगे, क्लाइंट आपको ढूंढता हुआ आएगा, ठीक है। तो मतलब आप एक दुकान सजाएंगे अपनी, वो दुकान जितनी सजी हुई होगी, जितनी अट्रैक्टिव होगी, उतना ही ज़्यादा क्लाइंट अट्रैक्टिव होगा, जी हाँ। तो यहाँ पर बायर आपसे रब्ता करेगा। अपवर्क पर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यहाँ पर लोग आपकी प्रोफाइल देखकर भी आते हैं, जिसने काम करवाना होगा, जी हाँ। तो अपवर्क पर लेकिन जो बेसिक वो है ना, वो इस तरह है कि अपवर्क में जिसने काम करवाना होता है वो एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखता है कि मुझे ऐसा काम चाहिए, और वो वही काम पोस्ट कर देता है, समझे। वो वही काम पोस्ट कर देता है कि मुझे ऐसा काम चाहिए। फिर आप
अपवर्क की वाल देखते हैं, ठीक है कि, या आप स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं कीवर्ड से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप जाएंगे, पहले देखेंगे काम को, और साथ में बायर की प्रोफाइल आप देखेंगे, और फिर उस काम पे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा फ़र्क समझे हैं, खैर अगर इतना नहीं समझे थोड़ा सा समझे हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी कि क्लाइंट आपके पास आएगा, यहाँ पर आप क्लाइंट के पास जाएंगे, ठीक है। बाकी इसको ज़रा डिटेल से अपवर्क को समझते हैं। अपवर्क की बायर की प्रोफाइल देखते हैं जी, बायर की प्रोफाइल के मुताबिक। जी हाँ, मतलब यानी कि उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आप चेक करना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो अपवर्क के हवाले से हम देखते हैं, ये रही अपवर्क की प्रोफाइल। इस पर जब आप प्रोफाइल अपनी बनाते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल में अपनी जो चीज़ें होती हैं वो मेंशन करते हैं। अच्छा, अब ये आपकी प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में ये होता है कि यहाँ पर आप अपना सारा बायोडेटा लिखते हैं, ठीक है। इसमें आपका कि आप क्या कुछ हैं, आपको क्या आता है, आपकी स्किल्स क्या हैं, अपना आप बायोडेटा लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, इसके अलावा आप अपना जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है, वो कुछ ठहरा देंगे कि कोई देखने वाला आए तो वो देख सके कि आपने क्या कुछ किया हुआ है। अच्छा, बाकी चीज़ें जो हैं ये जितने आपने काम किए होते हैं, ठीक है, वो आपको दिखाई देता है। स्किल्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि मुझे कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, ठीक है। अब ये अभी मैंने फिल नहीं किया हुआ, और प्रोजेक्ट कैटलॉग ये भी करना चाहिए, वैसे अच्छा है। अच्छा, बाकी सर्टिफिकेशंस मैंने नहीं डाली, यानी कि कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से या इसी स्किल के हवाले से। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हाँ मैंने फ़िल की हुई है कि मैंने फ़लाँ के साथ काम किया हुआ है। अब ये भी खैर मेरा पुराना है, अब इसको मैंने अपडेट नहीं किया अभी तक। अच्छा, तो आपकी जो प्रोफाइल है इस तरीके से बनती है, और आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में डेटा सारा अपना एंटर करते हैं, अपनी प्रोफाइल को 100% आप कंप्लीट बनाते हैं। तो उसके बाद आपको अच्छा, इसमें सारा आ रहा होता है कि आपकी प्रोफाइल जो है कितने % कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मेरी अब यहाँ पर 100% है, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट योर प्रोफाइल का ऑप्शन दे रहा है कि आप यानी कि अपनी वीडियो पैगाम डालें, कुछ और डालें, ठीक है, वो अभी मैंने नहीं किया हुआ। अच्छा, बाकी इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें ये देखें यहाँ पर कनेक्ट्स आ रहा है, ठीक है, इस पर भी आते हैं, इसको भी समझते हैं। बाकी ये देखें यहाँ पर जैसे मैंने खोला, ये होम पेज खुला हुआ है जिस पर कुछ जॉब्स शो हो रही हैं हमें, लेकिन स्पेसिफिक हम ज़रा चलते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि अभी हमने जो स्किल सीखी है फेसबुक एड्स, तो हम यहाँ पर फेसबुक एड्स लिख लेते हैं, ताकि जिन जिन जॉब डिस्क्रिप्शन में फेसबुक एड्स का नाम लिखा हुआ है वो मुझे दिखाई दे। अब ये देखें बिल्कुल ही लेटेस्ट, मतलब 1 मिनट हुआ है इस जॉब को, लेकिन ये चूँकि गूगल ऐड लिखा हुआ है, ठीक है। और मज़ीद ज़रा देख लेते हैं, सोशल मीडिया एड्स सेल्स जनरेटर, ठीक है, इसी को ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया एड्स, ठीक है, सोशल मीडिया यही हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ यहाँ पर टिकटॉक भी इन्होंने साथ किया हुआ है। चलें देख लेते हैं इसको कि ये क्या कह रहे हैं। अब ये देखें जॉब पोस्ट हुए 16 मिनट्स हुए हैं, ठीक है। ये एक टाइटल लिखा हुआ है, जो बायर है उसने एक टाइटल लिखा कि मुझे सोशल मीडिया एड्स और सेल्स जनरेटर, जो सेल्स जनरेट करके दे, ऐसा बंदा चाहिए। फिर मज़ीद जॉब्स के हवाले से कुछ डिटेल्स दी हुई है, और ये जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जो उस बंदे ने ख़ुद लिखा है कुछ कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, ठीक है। अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन में भी जाते हैं, इससे पहले यहाँ पर कुछ लेफ़्ट साइड में कुछ फ़िल्टर्स लगे हुए हैं,
जैसे हमने कल देखा था लिंक्डइन में, वहाँ पर लिखा था एंट्री लेवल था, वहाँ भी कुछ लेवल थे, तो यहाँ भी एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट लेवल। यहाँ आप इस लेवल के ज़रिए भी जॉब हंट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एंट्री लेवल की जॉब्स चाहिए, तो आप सिर्फ वही दिखा रहा है जिसमें एंट्री लेवल का उन्हें बंदा चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपवर्क पर भी जो जॉब पोस्ट करता है उसको भी एक फॉर्म टाइप फिल करना होता है, तो उसमें उसने किया होगा कि मुझे एंट्री लेवल का बंदा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब टोटल यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अभी 3000 ये हो गई, 1800, 2000 कर लें, 5000 के करीब जॉब पोस्टेड हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ वही जॉब्स दिखाई दें जो घंटे का पे करते हैं, जितने घंटे मैं काम करूं अगर वो उतना पे करे, तो 3900 मतलब मैक्सिमम जॉब्स जो हैं वो घंटे के हिसाब से हैं। अब ये चीज़ ज़रा फाइवर पर नहीं है, शायद मैं उस दिन देख रहा था कि अब फीचर थोड़ा सा वो ला रहे हैं फाइवर में, लेकिन ये फीचर जो है ना स्पेशली घंटे के हिसाब से पे करना ये अपवर्क देता है। अच्छा, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितनी रेंज में, मतलब यानी कि अगर मैं अब इतना एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं $5-10 जो है पर आवर में काम नहीं करता, मुझे इससे ज़रा बेहतर काम चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपनी प्राइस मेंशन कर सकता हूँ। या अगर मैं एंट्री लेवल पर हूँ, मैं कहता हूँ कि इतनी की ज़्यादा ना हो, बस $5-10 में हो, $5-10 में, ठीक है, तो मैं इसमें ये रेंज पुट कर सकता हूँ, नहीं तो ये फिर सब की सब दिखा देगा। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे आर्ली में नहीं, मुझे फ़िक्स प्राइस में चाहिए, कि जो लोग फ़िक्स प्राइस दे रहे हों, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह रहे हैं कि हम $3000 का बजट है हमारा, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह रहे हैं कि $500 हम देंगे, तो आप यहाँ पर फिर यहाँ पर भी रेंजेस लिखी हुई हैं कि कितने पैसों की, कितने डॉलर की रेंज में आप जॉब देखना चाहते हैं, या सारी की सारी फिक्स प्राइस हों। ठीक है, इसमें रेंज भी आप यहाँ पुट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ प्रपोजल पे भी आते हैं, क्लाइंट इन्फो, क्लाइंट हिस्ट्री। चलें बाकी फिर फ़िल्टर जो है इसके बाद में समझ लेते हैं। अब जाते हैं जॉब पर कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने देखना क्या है, हमने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, अब अगेन ये टाइटल, इसको पोस्टेड हुए 20 मिनट हो चुके हैं, छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब ये चलें इस छोटी सी डिस्क्रिप्शन को पढ़ने में भी ज़रा, अब ये कुछ लोग बड़ी लंबी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। वो कह रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर समवन टू असिस्ट अस विद आवर सोशल मीडिया एड्स, मे इट बी अक्रॉस फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक ऑल कंबाइंड। We have videos and pictures to assist with the development of your campaign. Our main aim is to increase sales. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूँगा, इसको उठा के ChatGPT में गूगल ट्रांसलेट में डालकर उसे पता कर लूँगा यार ये क्या कह रहा है भाई, मुझे तो नहीं आती इंग्लिश। ठीक है, वहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इन सब में हमें ऐड चलाने हैं, या शायद की बात वो कह रहा है कि इनमें से कोई सा भी हो सकता है, या सारे कंबाइन भी हो सकते हैं। उनके पास पिक्चर्स और वीडियोस हैं। ठीक है, मतलब अक्सर यही हमारा सवाल होता है कि क्या वो हम बनाएंगे या क्या होगा, तो वो खैर पहले से बता रहे हैं कि हमारे पास पिक्चर्स और वीडियोस हैं जो हम आपको दे देंगे, और बस हमारा जो मेन एम है ना कि हमारे सेल्स इंक्रीज़ हो जाए। बड़े परेशान है लगता है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा ये परेशानी वाली बात को मैं ऐसे नहीं कह रहा। ठीक है, हमने भी फिर इनको प्रपोज़ल लिखना होगा। ठीक है, तो हमने इनकी ज़रा परेशानी को समझना भी है। ठीक है, तो इनकी ये बात बता रहा है कि ये इनका जो है ना मेन पॉइंट है, इसी को हमने छेड़ना है। अच्छा, तो ये हो गया उनका जॉब डिस्क्रिप्शन। अब एक इस पे मैं थोड़ा सा पहले कर दूं कि अवेलेबल कनेक्ट्स मेरे पास इस वक्त 107 हैं। इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए 17 कनेक्ट्स चाहिए। अब ये कनेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कनेक्ट जो है वो अपवर्क करेंसी समझ लें,
या कॉइन समझ लें। गेम्स में अक्सर होता नहीं है, कॉइन्स होते हैं, हम लेवल पर लेवल वो करते जाते हैं, ये गेम के अंदर जितना हम कुछ करेंगे तो हमें उतने कॉइन मिल जाते हैं, कुछ ऐसी करेंसी मिल जाती है, ठीक है। फिर उस करेंसी से, उस कॉइन से फिर हम गेम के अंदर मज़ीद कुछ अपग्रेडेशन कर सकते हैं, चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई गन्स वाली गेम हो तो उसमें नई गन्स या कोई नई चीज़ ऐसे ले सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो उस गेम की करेंसी होती है ना। और फिर ये भी होता है कि अगर वो करेंसी कम पड़ जाए तो गेम वाले कहते हैं कि आप पैसे दें, रियल वाले पैसे, इससे फिर वो हम आपको मज़ीद ये करेंसी दे देंगे। देखा है कभी गेम्स खेली हैं? अच्छा, मैंने कहा आप खेलती हैं, ठीक है। खेलनी चाहिए गेम्स, खेलनी चाहिए, मज़ा आता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये करेंसी वाला सीन होता है। यहाँ भी ऐसा ही सीन है। यहाँ पर किसी जॉब पर अप्लाई करने के लिए कनेक्ट्स लगते हैं। कनेक्ट्स बस वही कॉइन, वही करेंसी समझ लें, उन्होंने नाम कनेक्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी जॉब पर अप्लाई करने के लिए कनेक्ट्स लगते हैं, नहीं मुफ्त में आप नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी वजह से ये प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पर फाइवर जितनी तादाद नहीं है। फाइवर चूँकि अब वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद हो चुकी है स्किल्ड पर्सनस की, सेलर्स की, ठीक है, लेकिन फिर भी काम है, मिल रहा है लोगों को, कर भी रहे हैं। लेकिन अपवर्क पर चूँकि हर कोई अकाउंट बना नहीं सकते, मतलब अकाउंट तो बन जाएगा लेकिन ये कनेक्ट वाली कहानी है। और दूसरा फिर ये प्रपोज़ल लिखना भी कुछ लोगों को तो ये भी थोड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है, पहले मुझे भी लगता था। तो इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें करके ना, तो अपवर्क, जो लोग फिर अपवर्क पर काम करते हैं उन्हें फाइवर पसंद ही नहीं है। फिर ये भी बता दूं, करेंसी मीन मतलब क्या, अपवर्क के अकाउंट बन गया है, करेंसी मतलब इसे समझ नहीं आ रही जी, वो मैं आता हूँ इस पर, ठीक है। तो अपवर्क इसीलिए थोड़ा सा प्रीमियम है। यहाँ पर लोग जो है ना, यहाँ पर अच्छी जॉब्स मिलती हैं, यहाँ पर हाईली पेड जॉब्स हैं, फाइवर से भी क्वालिटी वाली, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कनेक्ट पर। जब आप अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लेते हैं, और दूसरा मैं यहाँ पर, चूँकि चलें वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, अच्छी बात है, कि यहाँ पर फिर फाइवर अपवर्क की पॉलिसी है, अगर ये सब आप कर देते हैं तो स्टार्ट में आपको 50 कनेक्ट्स फ्री देता है, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए आपको, स्टार्टअप के लिए देता है ये 50 कनेक्ट्स देता है। और दूसरा 10 कनेक्ट्स मंथली भी देगा आपको, ठीक है। 10 कनेक्ट्स मंथली देगा, 50 आपको स्टार्टअप में देगा। और लेकिन इसमें ये है कि इसमें सबसे पहली बात तो आपको प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना होता है, और फिर अपवर्क आपका रिव्यू करेगा, ठीक है। अक्सर जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अपवर्क पर अकाउंट बना लेते हैं, वो कहते हैं अकाउंट बना लेते हैं, बना लिया लेकिन हमें कनेक्ट्स नहीं मिले, ठीक है। तो कभी उनकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती, कभी ये होता है कि अपवर्क ज़रा प्रोफाइल को चेक करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि फ़ौरन मिल जाएंगे, टाइम लगता है, क्योंकि आप इसकी पॉलिसीज़ में जाकर पढ़ें तो उनका लिखा हुआ है कि हमारी अगर पॉलिसी पर ये अकाउंट पूरा उतरेगा तब हम 50 कनेक्ट्स फ्री में देंगे, नहीं तो वो नहीं देते, ठीक है, ये आपको पता हो। अच्छा, तो जब आपकी ये चीज़ें मुकम्मल होती हैं, आप तो 50 कनेक्ट्स आपको अपवर्क फ्री में दे देता है, ठीक है। और 10 कनेक्ट्स आपको हर महीने देगा, क्यों? मतलब आप काम स्टार्ट कर सकें ना। लेकिन मतलब अब थोड़ा सा अपवर्क, जी जी हाँ, जो इनकी पॉलिसी है 100% कंप्लीट प्रोफाइल करेगा, और प्रोफाइल चेक करेगा तब देगा आपको कॉइंस, जी। अच्छा, अब ये जब आपको कनेक्ट्स मिल जाते हैं, अब ये थोड़ा सा है कि इन्हीं 1-2 साल के अंदर अपवर्क ने अपनी पॉलिसी काफ़ी वो कर ली है कि पहले फ्री वाले कनेक्ट्स भी ज़्यादा मिलते थे, मंथली वाले भी ज़रा ज़्यादा मिलते थे, अब ज़रा उन्होंने तादाद घटा दी है, ठीक है। और अब किसी एक जॉब पर अप्लाई करने के लिए कनेक्ट्स लगते भी ज़्यादा हैं, पहले कम लगते थे, ठीक है। तो अब ये चीज़ है, मतलब यानी कि अपवर्क चाहता है कि आप पैसों से मज़ीद ख़रीदें, ठीक है। कहते हैं ना बिजनेस है भाई, बिज़नेस, ये उनका बिज़नेस है, ठीक है।
अब अच्छा, अब यहाँ देखें, इस एक जॉब पर 17 कनेक्ट्स लग रहे हैं। पहले जब मैं सीख रहा था तो जब मैं कुछ देखा करता था तो तब 2 कनेक्ट्स, 4 कनेक्ट्स, 6 कनेक्ट्स इतने एक जॉब पर लगते थे। जॉब की फिर कैटेगरीज होती हैं कि ये फिर छोटे बजट की जॉब है, इंटरमीडिएट है या हाई लेवल की है। ठीक है, तो हाई में भी तकरीबन 6 से 7 कनेक्ट हुआ करते थे। आप देखें 17 तक गेम पहुंच गई है। सर आपने यहाँ से गुजारने के लिए जी हाँ अच्छा, की है। हाँ, इतना ये है कि अच्छा, तो अब यहाँ पर 17 कनेक्ट्स लग रहे हैं, 107 कनेक्ट मौजूद हैं। ठीक है, मेरे पास अभी और 17 कनेक्ट्स यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझें कि अपवर्क आपको स्टार्ट में 50 कनेक्ट देगा फ्री में। ठीक है, हाँ, लेकिन उसकी सारी पॉलिसीज़ पे आप पूरा उतरेंगे तब देगा। और फिर मंथली, ठीक है, मंथली आपको 10 देगा। अब ये 10 कोई इतने ज़्यादा नहीं है, पहले थे क्योंकि तब पहले कम कंज्यूम होते थे, लेकिन अभी देखें ये 17, अब एक ही जॉब पे 17 कनेक्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो बाकी फिर आप यहाँ से पैसों से ले सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले लोकल क्लाइंट के साथ काम करें, पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ कुछ अर्न करें, फिर वो स्पेंडिंग यहाँ पर करें एज एन इन्वेस्टमेंट। देखें, ऐसे तो आप नहीं जाएंगे ना, फिर आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी हो कि आप इस बंदे को कायल भी कर सकें कि मैं आपका काम करके दे दूंगा। कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना, कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स अपने, अगर आप पर प्रोफाइल पे कुछ रिजल्ट्स लगाएंगे, ठीक है, हाँ, तब अगर यहाँ पर कुछ आप पैसे कनेक्ट्स पर खर्च करते भी हैं तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मज़ीद देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपको, अच्छा, ये घंटे के हिसाब से पे कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि मोर देन 30 आवर्स पर वीक आपने काम करना होगा, हफ्ते में 30 घंटे। ठीक है, तो डेली के हिसाब से कुछ 4 से 5 घंटे बनते हैं। अच्छा, ये हर जगह आपको इसी तरह, क्योंकि अपवर्क जब मतलब ये अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे ना, तो अपवर्क मुख्तलिफ उनको भी ऑप्शन देता है कि आपका प्रोजेक्ट कितने टाइम का होगा। एक रेंज है ना, 1 से 3 महीने होगा, 3 से 6 होगा। तो फ़िलहाल ये बातें लिख देते हैं, बाकी इनसे जो डील करेंगे आप, इनसे बात होगी तब कहानी वाज़ेह होगी। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें बस आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 3 से 6 महीने का हो सकता है। हाँ, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है साथ में कि आई एम विलिंग टू पे हायर रेट्स फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स। वो ज़्यादा पे करने को भी तैयार है। अभी उसने जो लिखा हुआ है वो ये है कि मैं $13 से $35 दूंगा। रेंज उसने लिखी हुई है कि कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना। ठीक है, अब ये देंगे, इसमें एक एवरेज भी हम पकड़ लें। इसमें एवरेज क्या बनेगी? दरमियानी रेंज एक यही बने 24। ठीक है, अब 24 को आप 280 से कर लें तो घंटे के हिसाब से ही इतना दे रहे हैं। ठीक है, 6,000-7,000 के करीब डिपेंड करता है कि इनका कितना काम होगा उस पर। अच्छा, तो ये इनकी कुछ फीचर्स हैं इस जॉब डिस्क्रिप्शन के। अबाउट द क्लाइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़, क्योंकि स्कैम बहुत ज़्यादा हैं आजकल। सबसे पहले लिखा हुआ है पेमेंट मेथड वेरीफाइड। इस क्लाइंट का जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड है अपवर्क की तरफ से। ये एक काफ़ी सेटिस्फाइंग बात है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये मेंबर सिंस जुलाई 6 और 2023। ठीक है, तो ये भी है कि काफ़ी पुराना मेंबर है। अक्सर आप ऐसी भी जॉब्स देखेंगे जो 1 दिन हुआ होगा मेंबर बने हुए, उसमें ज़रा आपने फिर वो करना है, देखना है कि यार ये मसला है। ठीक है, इसमें आप जहन में रखेंगे कि शायद कोई स्कैम हो सकता है। अच्छा, बाकी इसने अब इसको 5 स्टार मिले हुए हैं। सेलर ये नहीं है, ये बायर है। ठीक है, फाइवर पर लोग आपको रेटिंग्स देंगे
यहाँ पर आप भी इन्हें रेटिंग देंगे क्लाइंट को और ये भी आपको रेटिंग देगा, यहाँ पर दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। अब ये लोगों ने इसे 5 स्टार रेटिंग दे रखी है। अच्छा, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं, स्टॉकपोर्ट कोई शायद सिटी है यूके का, और यहाँ वहाँ पर टाइम जो है वो अभी 10:37 हैं, 5 घंटे का फ़र्क है। अच्छा, ये शायद यूके के किसी ऐसे सिटी से हैं जो काफ़ी साइड पे है, क्योंकि यूके का जो बाकी जितने सिटीज़ हैं उनका हमसे पाकिस्तान से 4 घंटे का फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 90 जॉब्स अब तक पोस्ट की हैं, 30% हायर रेट है, वैसे कम हायर करते हैं ये, और $29,000 $29,000 अब तक ये स्पेंड भी कर चुके हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये काफ़ी, इनकी सारी एक डिटेल दे रहा है कि ये बंदा वेरीफाइड है, ये अक्सर काम लेता रहता है अपवर्क पर, ठीक है। अच्छा, ये भी एक पता चल रहा है कि एवरेज ऑन द एवरेज इन्होंने लोगों को कितना पे किया, ये $43 पर आवर भी पेड करते हैं, ये तो कोई 10,000 के करीब, ये 12,000 तक कोई रकम बन रही है घंटे के हिसाब से। अच्छा, इन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछ रखा है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में कि यू विल, ये आपने फिर अपने प्रपोजल में इसका जवाब, अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन होगा तो आप जो इसे प्रपोजल लिखेंगे उसमें इसका जवाब भी आपने लाजमी देना है, ठीक है। ये कभी कभी जो बायर्स होते हैं ऐसी कोई कंडीशन लगा देते हैं, वो फिर कंडीशन आपने साथ फुलफ़िल करनी होती है, नहीं तो वो फिर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, हमारे कनेक्ट ही ज़ाया चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें उन्होंने पूछ रखा है कि डिस्क्राइब योर रीसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स, कि आपका कोई मौजूदा एक्सपीरियंस इसी जैसे प्रोजेक्ट के साथ कोई है तो बताएं। इसी जैसे से वो क्या पूछना चाह रहा है? सेल्स वो ऊपर देखें ना, सेल्स की बात पे ज़रा वो कह रहा था तो सेल्स के हवाले से वो कहता है कि आपको कोई रिसेंट एक्सपीरियंस है तो आप बताएं। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। अब ये मतलब उसने भी ये टैग डाले थे कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ बंदे ऐसे चाहिए। अच्छा, प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशंस, अब ये है कि उसके साथ हमारी कोई चीज़ जो मिल रही होती है या नहीं मिल रही होती, उसमें ये रेड निशान आ जाते हैं। इंक्लूड राइजिंग टैलेंट, इसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, अब वो नेटिव भी बोल रहा है और बाइलिंगुअल भी। नेटिव का मतलब होता है जो वहीं के रहने वाले हों, ठीक है, जो इंग्लिश वहीं की हो। बाइलिंगुअल का मतलब होता है जिन्हें 2 ज़बानें आती हैं और उसमें से एक इंग्लिश हो, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने ये दोनों सेलेक्ट, मैंने शायद फ्लुएंट वाला किया था क्योंकि हमारी अब नेटिव ज़बान है, ठीक है। बाइलिंगुअल का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन खैर ये है कि दो जी 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 2 लैंग्वेजेस जो मेन आती हैं। अच्छा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अब तक इस जॉब पर कितने प्रपोजल्स जा चुके हैं, ठीक है, बाकी सेलर से अब तक कितने प्रपोजल्स जा चुके हैं, तो इसे 10 से 15 प्रपोजल्स जा चुके हैं। और लेकिन अभी तक जो क्लाइंट है वो 17 मिनट हो गए हैं, दोबारा ऑनलाइन नहीं हुआ, और ना ही उसने कभी अभी तक किसी से इंटरव्यू किया है, उसने ख़ुद किसी को इनवाइट भी अभी तक नहीं भेजा। इनवाइट ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट मुझसे अगर काम करवा चुका है, उसको मेरी प्रोफाइल पता होगी, तो वो फिर ख़ुद से भी इनवाइट भेज देता है कि यार आप मेरा दोबारा काम कर दोगे, ठीक है। तो उसने इनवाइट किसी को नहीं भेजा, और ना ही अगर वो इनवाइट भेज दे तो फिर यहाँ पर लिखा होता है कि कितने लोगों ने फिर उसे अनआंसर्ड, कितने लोगों ने उसे जवाब नहीं दिया, ठीक है। खैर, तो ये कहानी बिल्कुल ख़त्म हो गई क्योंकि उसने इनवाइट ही नहीं भेजा। अब ये काफ़ी सेटिस्फाइंग बात है कि अभी तक हमारे लिए रास्ता खुला है, अभी तक उसने किसी को इंटरव्यू के लिए मैसेज नहीं किया, वो किसी का इंटरव्यू नहीं कर रहा। इंटरव्यू ये होता है कि वो फिर उनके साथ कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब वो चाहे चैटिंग में हो, आप चाहे वो वीडियो कॉल उससे कर रहा हो, तो ये दोनों बातें हो सकती हैं,
तो हमारे लिए यहाँ पर अगर ये 10 से 15 प्रपोजल्स हैं तो अभी भी हमारे लिए कुछ ना कुछ जगह है कि हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। लेस देन 10 हो या लेस देन 5 हो तो फिर तो बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि कम लोग हैं, उसको कम लोगों ने वो किया हुआ है, तो हम अगर उसमें शामिल हो जाएं, ठीक है, तो बेहतर है। नहीं तो 10 to 15 फिर एक, अगर हाँ वो 20 से ऊपर चले जाते हैं ना प्रपोज़ल, तो फिर आप ये देखें कि इनके हमारे कनेक्ट भी तो लग रहे हैं ना, हम ऐसे फ्री में तो हम अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसमें अगर 20 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप कोशिश करें कि छोड़ दें फिर, ठीक है। और स्पेशली अगर वो इंटरव्यू कर रहा है, एक भी अगर वो इंटरव्यू कर रहा है तो फिर तो बिल्कुल छोड़ दें, आपके कनेक्ट ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब एक बंदे से वो बात कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर उसने प्रपोज़ल उठाया होगा, अगर वो बात करे तो इसका मतलब है कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि शायद वो उसे रख ले, ठीक है। अच्छा, और एक और बात यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप एक जॉब पर अप्लाई करते हैं, 17 कनेक्ट्स तो आपके कट जाएंगे ना। अब इसमें यह होता है कि अगर वो आपका इंटरव्यू करेगा, ठीक है, इसमें भी एक दो कुछ रीज़न होते हैं, अगर वो फुलफिल होते हैं, अगर वो आपको जवाब देता है, इंटरव्यू करता है, तो फिर कभी कभी वो कनेक्ट्स वापस भी आ जाते हैं। ये इसमें एक थोड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें आपका फिर प्रपोज़ल भी वैसा ही होना चाहिए, शानदार हो, जिसे कम से कम वो रिप्लाई कर सके। ऐसे मतलब आपने ऐसे खाम खाम में अप्लाई कर दिया तो फिर तो आप ये गए ना। अच्छा, एक ये हो गया। अब ये किसी भी जॉब पर जाने से पहले थोड़ा सा ये कंटेंट भी पढ़ लिया करें कि वो जो क्लाइंट है वो कैसा है लोगों के साथ। अब ये जो जितने भी नीचे ये दिए हुए क्या कहते हैं, रिव्यूज़ दिए हुए हैं, अब ये सेलर्स ने दिए हैं, ठीक है। कुछ सेलर्स ने इसे दिए हैं और कुछ जो है इस बायर ने सेलर को दिए हैं। अब यहाँ पर कोई कमेंट्स नहीं है, जस्ट दोनों ने एक दूसरे को 5 स्टार दिए हुए हैं। यहाँ पर इसने 5 स्टार दिए हुए हैं, लेकिन टू फ्रीलांसर, हाँ। तो अब ये जो है इसी बायर ने फ्रीलांसर को, यानी कि काम करने वाले को, सेलर को कमेंट दिए हुए हैं कि बलबीर एंड हिज टीम डिड ब्रिलियंटली सॉर्टिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर अस। अब इस बलबीर ने इनको कोई अभी यानी कि बस अच्छा सिर्फ थैंक्स लिखा हुआ है, थैंक्स फैंटास्टिक। क्रिस, ठीक है, इसका नाम पता चल गया, ये मैं नाम ढूंढना चाह रहा था, ठीक है। ग्रेट एक्सपीरियंस, क्रिस वॉज कम्युनिकेटिव एंड ईजी टू वर्क विद, वॉज अ प्लेजर हेल्पिंग हिम आउट विद हिज कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑन हिज वेबसाइट, ठीक है। मतलब यानी कि पॉजिटिव जितने भी हैं। अच्छा, ये क्यों मैं ये देख रहा हूँ और क्यों ये देखना चाहिए, देखें, मतलब कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो ज़रा सड़ियल किस्म के होते हैं, जो थोड़ा खड़ूस किस्म के होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। तो अगर मैं उनके साथ काम करता हूँ, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे किया, वो खाम खा में मुझे नेगेटिव कमेंट्स दे जाएंगे, खाम खा में मेरी नेगेटिव रेटिंग दे जाएंगे, जिससे मेरी प्रोफाइल ख़राब होगी। तो पहले अगर ज़रा बंदे को चेक कर ले ये सब चीज़ें देख कर, ठीक है, कि लोग अगर पॉजिटिव कर रहे हैं तो इसलिए बंदा अच्छा है, ठीक है, ताकि ये ना हो कि मेरा काम ही उसको कोई मुझे इतनी अर्निंग ही ना हो, लेकिन वो मेरे खाम खा में अकाउंट ख़राब हो जाए उसकी वजह से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इसलिए चेक करना काफ़ी ज़रूरी होती हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ज़रा आते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इस पर आएँ, सीखें ज़रा। अच्छा, और आप ये कोशिश करेंगे, ये जैसे ये तो मैंने आपको समझाने में इतना खासा टाइम लग गया, ठीक है। अब ये 20 मिनट तो आप ज़रा रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि इसे टाइम कितना गुजर चुका है इस जॉब को अपलोड हुए, ठीक है। 44 मिनट्स अब गुजर चुके हैं, ठीक है। और अब ये भी देख लेते हैं कि तादाद कितनी पहुंच गई है इस पर अप्लाई करने वालों की। 20 से 50 लोगों के दरमियान में लोग अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। वैसे इस पर अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, हाँ, लेकिन ये कि अभी इसने
किसी का इंटरव्यू नहीं किया, क्योंकि 42 मिनट से ऑनलाइन ही नहीं हुआ। बस इसने अभी वो पोस्ट कर दिया जॉब लेकिन मैं ये ख़ुद ऑनलाइन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो तादाद है तो मैं इस पर नहीं करूँगा। खैर, लेकिन आपको ऐसे दिखाना है मैंने, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, यानी कि आप यही कुछ रीसेंट जो जॉब आए उसी पर अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, अभी अगर आपने अप्लाई करना है, अच्छा दोबारा एक इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि हमें सोशल मीडिया एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के हवाले से असिस्टेंस चाहिए। हमारे पास ये भी हैं और हमारा जो है सेल्स है। ठीक है, अप्लाई नाउ पर जाएंगे। अच्छा, सेव जॉब कर देंगे तो अगर यहाँ से आपको जॉब ढूंढने में, क्योंकि हर थोड़े मिनट बाद नई जॉब्स आ रही होती हैं, तो पिछली जॉब देखना है कौन सी जॉब थी, तो आप यहाँ से इसको सेव कर लेंगे तो दोबारा उसी सेव जॉब में आपको ये जाकर मिल जाएंगे। अच्छा, अप्लाई नाउ करते हैं हम। जब आप एक प्रपोज़ल लिखते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शंस नज़र आएंगे, ये हम इनको ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ, चूँकि मैं उसकी क्वालिफ़िकेशन पर कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए वो मुझे ऊपर दिखा रहा है कि आप नहीं कर सकते इस पर। ठीक है, क्योंकि उसको इंग्लिश लेवल जो है वो नेटिव चाहिए और उसको अर्निंग्स इतनी चाहिए कम से कम $10,000 जिसने कमाए हुए हों। ठीक है, तो वो इस पर अप्लाई करें, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदा चाहिए। ठीक है, लेकिन खैर हम इसको अभी थोड़ा इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको दिखाना है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो दोबारा बता रहा है कि इस प्रपोज़ल पे 17 कनेक्ट्स चाहिए। तो जब आप इस पे अप्लाई कर चुके होंगे तो आपके पास रिमेनिंग 9 कनेक्ट्स बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा दोबारा यहाँ पर उसका प्रपोज़ल भी लिखा हुआ है। स्किल्स और एक्सपर्टीज़ जो इस बंदे को चाहिए, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, इसने मतलब कुछ कीवर्ड्स मेंशन किए हैं, तकरीबन प्रोडक्ट ऐड, लिस्टिंग ऐड, सही है। अच्छा, हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ और वेलनेस पर मैंने ऑलरेडी काम किया भी हुआ है, तो ये भी अच्छा है। अच्छा, अब आप उसे क्या सजेशन दे रहे हैं? क्लाइंट का बजट है $13 से $35। ठीक है, अब एक प्रपोजल तो आपकी तरफ से भी होगा ना, कितने लिख दूँ इसे? 10? मतलब आपके वाले काम होंगे ना, तो क्या पता आपको हायर कर लेंगे अच्छे से। हाँ, लेकिन ये भी तो है ना, वो समझेगा कि इसको बेचारे को काम ही नहीं आता, इतना बेचारा काम मांग रहा है। हाँ, ऐसे मैं खुद 15 से 20 तक का सोच रहा हूँ। चलें +20 करते हैं फिर। अच्छा, 20 जब होगा ना तो 10% अपवर्क आपसे कमीशन लेगा। ठीक है, जब भी आपको जितने भी पैसे मिलेंगे 10% उसमें से अपवर्क लेगा। फाइवर 20% लेता है। ठीक है, ये भी बता दूँ, 10% आपसे लेगा। $2 अगर ये $20 एक घंटे मुझे पे करेगा तो उसमें से $2 कट जाएंगे, 18 मुझे मिलेंगे। मतलब जितने भी वो देगा ना उसमें से 10% अपवर्क लेगा। अच्छा, क्या आप उसे किसी वक्त अपने पैसे बढ़ाना चाहते हैं? हाउ ऑफन डू यू वांट अ रेट इंक्रीज, क्या आप उसे कोई पैसे बढ़ाना भी चाहते हैं, और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कब कब बढ़ाए? नहीं बढ़ाए, हर 3 महीने बाद बढ़ाए, हर 6 महीने बाद, हर 12 महीने बाद। ठीक है, अभी 3 महीने बाद ठीक नहीं होगा, ये भी सही है, लेकिन आप देख लें अपने उसके मुताबिक। ठीक है, एंड हाउ मच ऑफ एन इंक्रीज डू यू वांट, अगर मैं चाहता हूँ कि हर 3 महीने बाद बढ़ाए तो कितना बढ़ाए? ठीक है, मैं कहता हूँ कि 10% बढ़ाए। अब 10% उसी 20 में से मतलब वो बढ़ाएगा, मतलब 3 महीने बाद पहले कितना मिल रहा था मुझे? 18। हाँ, 18 मिल रहा था, फिर ये 19, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज़ है। खैर, तो ये आप देख रहे हैं, अगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अप्लाई करें, सिंपल भी आप रख सकते हैं। कवर लेटर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट चीज़ है? कवर पे शो कर, क्योंकि जब कहाँ पर है, जब उसे आप जॉब्स आप यानी कि चलिए यहीं पर देख लेते हैं। अब ये देखें ना, जॉब्स आई हुई हैं। जॉब्स क्या हमें
ये जब हम इनको खोलते हैं तो फिर हमें इनकी डिटेल्स मिलती है। शुरू में हमें कितनी लाइनें नज़र आ रही हैं, 2 3 बस इतनी लाइन नज़र आ रही हैं। तो जब इस क्लाइंट को जब लोग अप्लाई करेंगे ना इसकी जॉब पर प्रपोज़ल भेजेंगे तो उस क्लाइंट को भी आपकी मैक्सिमम कोई 1 से 2 लाइन्स नज़र आएंगी। बाकी आपने नीचे क्या लिखा है वो से नज़र में बाद में आएगा जब वो खोलेगा। तो कम से कम आपका प्रपोज़ल इतना तो अट्रैक्टिव होना चाहिए ना कि वो आपकी यही बात पढ़कर इंटरेस्ट आप में ले, आपका प्रपोज़ल इतना अट्रैक्टिव हो कि वो इसे खोलने पर मजबूर हो जाए। हुक हर जगह है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने हुक डालना है। अच्छा, उसका दर्द कौन सा था, वो क्या चाह रहा था, सेल्स, ठीक है। तो अगर मैं उसे लिख दूँ ना कि अक्सर आप देखेंगे भी सही, ये मैंने एक जगह देखा भी था, हमारे जो टीचर थे वो हमें बता रहे थे, दिखा रहे थे कि उन्होंने एक जॉब पोस्ट की खुद सिर्फ हमें समझाने के लिए, उस पर 20 लोगों ने पोस्ट किया। 18 जो उनमें से थे ना, उनके जो प्रपोजल थे कॉपी पेस्ट थे। कॉपी पेस्ट लोग पहले से बनाए हुए बैठे होते हैं, बस जैसे आए बस उठा के फेंक दिया। उनमें कैसे पता चल जाता, लिखा हुआ था कि माई नेम इज़ फलां, माई एक्सपीरियंस इज़ फलां इतने साल का, और ये है ये है ये है, ठीक है। नहीं, वो भी ज़रूरी नहीं है, आप अपना नाम बता रहे हैं। जो मसला उन्होंने जिक्र किया था उस मसले का जवाब दिया। हाँ, मतलब ये देखें ना आप, एक मेरा घर का पाइप ख़राब है, मैं चला जाता हूँ एक दुकान पे, ठीक है, मैं जैसे मिलता हूँ मैं सलाम करता हूँ, उसे अपना मसला बताता हूँ पहले। वो कहता है अच्छा मेरा नाम ये है यार, मैं 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लोगों के घर जाता हूँ, ऐसे काम करता हूँ, ऐसे काम करता हूँ। आप मतलब थोड़े इरिटेट हो गए, यार ये बताओ इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। अब अगर वो इस बात से स्टार्ट करता है ना कि अच्छा हाँ, अच्छा भाई ये मसला है, अच्छा इस मसले को ऐसे हम डील करेंगे, ये करेंगे, इसके लिए हम ये फ़लाँ सामान लेंगे, इसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है। हाँ, फिर वो अगर बाद में अपना एक्सपीरियंस बताता है ना, फिर आप ज़रा खुश भी हो जाएंगे कि चलिए ठीक है। यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है ना, उसका वो सलूशन पहले आप उसे दें, ठीक है। और इसका प्रॉब्लम क्या है, सेल्स। पहले इसके अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे इसको। नहीं, यहाँ पर वो एक्शन प्लान भी हम दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हमें उससे सिर्फ ये बात करनी है। तो इसीलिए कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी आपने नहीं करना। अगर आप लोगों ने अपने कनेक्ट ज़ाया करने हैं फिर और बात है। तो वो जो 18 मैं वो बात कर रहा था कि वो जो हमारे टीचर थे उन्होंने एक जॉब पोस्ट की, 20 में से 18 थे वो कॉपी पेस्ट थे, लग रहा था। सिर्फ 2 थे जिन्होंने सही बात लिखी थी कि हाँ बिल्कुल हमें ये काम इस तरह हम आपका कर देंगे, इस तरह करेंगे, तो वो रेलेवेंट लग रहे थे। उसमें एक जो था उसके स्पेलिंग भी ठीक नहीं थे, लेकिन जब वो उसमें उसकी प्रोफाइल दिखाते हैं तो उसने एक अच्छा खासा कमाया हुआ था। तो लोग आपके यहाँ पर इंग्लिश नहीं देखेंगे, उन्हें काम से मतलब है, ठीक है। तो आपने ये भी टेंशन नहीं लेनी कि मेरी इंग्लिश है तो मैं उससे कैसे बात करूँ, या ठीक है कि मेरी अपनी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये ग्रामर लिख किया होता है साथ, जो भी बात लिखूँ, ठीक है, तो साथ में सजेशन दे देता है। अच्छा, तो अब उसको सेल्स में मसला है, ठीक है। तो आप उसे लिखेंगे कि हाय क्रिस, नाम इसलिए मैंने उसको ढूंढा था, ठीक है। अगर मैं उसे ज़रा नाम से बुलाऊंगा, ठीक है, तो ज़रा अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, हाय क्रिस, एग्जैक्टली द सेल्स जनरेटिंग प्रोसेस इज़ वेरी जरूरी है, हाँ, इम्पॉर्टेंट नहीं, क्रूशल। हाँ, मैं थोड़ा सा ये क्रूशल देख देना, आपकी इंग्लिश मुझसे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। कि ये ज़रा है ना, सेल्स बनाना ये काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, और ये वाकई मुश्किल प्रोसेस है। अगर आप ई कॉमर्स में जो ऐड चलाएंगे ये तब आपको अंदाज़ा होगा कि सेल्स जनरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। बट आई हैव डेल्ट विद वेरियस क्लाइंट्स फेसिंग सच प्रॉब्लम्स। क्या बात है, फेसिंग सच प्रॉब्लम्स, ठीक है, फेसिंग सच।
बल्कि अगर दोबारा भी सेल्स को ज़रा डिस्कस कर लेना, हैविंग सेल्स इश्यूज़, तो ज़रा बाद में हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें ना, वो मेरी कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं, ठीक है, इनको बाद में देख लेंगे। अभी ग्रामरली कह रहे हैं कि कुछ मसले हैं। I have a good experience in Experience regarding this नहीं, issue? मैंने ROS को शामिल करना है। Good experience in generating such businesses। अच्छा, इसमें एक बात में इसके मैंने सिर्फ उसमें देखा था नहीं, लेकिन वो खैर इसके, क्योंकि इसके टैग में था हेल्थ एंड वेलनेस का, शायद इसने अभी बताया नहीं है कि इसका बिज़नेस है किस हवाले से, लेकिन फिर है सही लग रहा है। लग रहा है। लेकिन चलिए उस बात को नहीं करते, क्या पता वो ना और हमसे। अच्छा, और क्या लिखें इसमें कि अच्छा, इसकी चूँकि अच्छा कभी ऐसा होता है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं कभी बड़ी होती हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें इतने कोई पॉइंट्स हैं नहीं, ठीक है। बिल्कुल, उसमें एडिट कर सकते हाँ, हैं। उससे बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैंने कहा आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपके पास टाइम हो, ठीक है, लेकिन ये कि जो भी काम करना होगा, क्योंकि उसको अगर ज़्यादा चले जाएंगे प्रपोजल्स, तो ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो हाँ, पहला दूसरा तो प्रपोज़ल आपको अच्छा खासा टाइम लगना भी चाहिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं भी बड़ा यानी शुरू वाले प्रपोज़ल भेजने में काफ़ी टेंस होता था कि यार कैसे भेजूँगा, प्रेशर, समझ नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि कोई बात जब वो कैसे लिखनी है। ऑन मेटा एड्स एज वेल एज टिकटॉक एड्स। समय उसने वो इतना कम लिखा है तो इतनी बातें जहन में नहीं आ रही। और उसने क्या कहा था, एक अच्छा, क्योंकि उसका वो जॉब डिस्क्रिप्शन काम थी, हम भी ज़रा बात को शार्ट करते हैं। अच्छा, इसी बात में आप कर सकते हैं कि अच्छा चलो, वो हमने पहले ही ऑलरेडी लिख लिया। लेट मी शो your creatives so I may check them अब वो क्या लिखा, And make a plan for मतलब वो अच्छे हैं कि नहीं, whether they are good or not. क्या चलें, फ़िलहाल बस इतना ही, हमने कौन सा उसे भेज देना है। अच्छा, और अच्छा, एक मैंने ये भी एक चले बात है कि जैसे मैंने आपको कल परसों बताया था कि आप जब भी अपना मैसेज कन्वे करेंगे तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन लिखें। अब यहाँ देखें, उसको जवाब देना, अगर वो जवाब दे दे, मेरा इंटरव्यू ही कम से कम कर लेना, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं उसे 17 कनेक्ट्स दे रहा हूँ, ठीक है, दे रहा हूँ मतलब यानी कि अप्लाई कर रहा हूँ। तो कम से कम वो अगर बात कर ले तो मेरे 17 कनेक्ट तो वापस आ जाएंगे ना, ठीक है। तो इसमें आप कोशिश करें कि उसको पहली बात तो हमारा हुक भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि यही पहली 2-3 लाइनें उसे देखेंगी। ये बाद में जो भी आपने लिखना है वो ओपन करेगा तो देखेगा प्रपोज़ल को, ठीक है। अब उसे तो इतने सारे प्रपोज़ल आए हुए होंगे ना, और अगर वो प्रपोज़ल ओपन कर लेता है तो फिर हमारी बाकी भी बातें इतनी अच्छी हों कि वो हमें हायर करे, ठीक है। जिसमें एक ये है कि कम से कम आपसे बात स्टार्ट कर ले। उसमें ये है कि जैसे मैंने ये एक बात लिख दी है कि लेट मी शो योर क्रिएटिव्स, ठीक है।
ये मैंने कहा यार अच्छा वो ज़रा क्रिएटिव तो दिखाओ, ज़रा देख लेते हैं कि कितने अच्छे हैं या नहीं हैं, ठीक है। और एक और भी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन उसे वो कर देता हूँ कि हैव यू यहाँ पर मैं ये लिखना चाहता हूँ कि क्या आपने पहले खुद ऐड चलाए हैं या जी यू के साथ क्या आता है? हेड है क्या बात है? नहीं, यू का मतलब नहीं होता, वो सिर्फ पास्ट और उस पे एवर रन ठीक So उसको दूसरे में Any ads? फेसबुक एड्स चलें, बाकी अगर होगा तो ग्रामरली मुझे बता देगा। हैव यू योरसेल्फ हाँ भाई ग्रामरली है कोई मसला? ग्रामरली कह रहे कि सिर्फ फेसबुक का एफ बड़ा चाहिए, ठीक है यार, छोटा एफ तो बड़ा एफ। अच्छा बाकी हाई क्रिस द सेल्स जनरेटिंग प्रोसेस क्रूशियल बट आई हैव डेल्ट विद वेरियस क्लाइंट्स हु हैव सेल्स इश्यूज। एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ कि उसे थोड़ा सा ओके यार वाकई ये मसला होता है, ठीक है। खैर इसमें मेरी इंग्लिश की पीछे पहले यस लगा ले, यस एग्जैक्टली। यहाँ चलिए इस तरह भी कर लेते हैं। बाकी इतना खैर है, इतना ना उसने मेरी इंग्लिश चेक करनी है, ठीक है, उसे अपने काम से मतलब है, बस ठीक है, इतनी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, इंग्लिश को कभी भी आप अपना इशू ना बनाएं। आपको उर्दू आती है ना, चैट जीपीटी को उर्दू में लिख कर दें, उसे कहेंगे यार इसकी इंग्लिश बना दो। सिर्फ आपको एक सेंस आना चाहिए प्रपोज़ल का, मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ ना, बस उसी पर वो करें कि जो एक आपकी उसमें हुक होना चाहिए, और उस हुक में उसका मेन जो उसे चीज़ चाहिए ना, उसे ये नहीं चाहिए कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, उसे ये नहीं चाहिए कि आपका नाम क्या है, उसे चाहिए सेल्स। ये उसका मेन पॉइंट था। ठीक है, तो मैंने बात ही सेल्स से स्टार्ट किया है। यार वाकई ये मसला होता है। सर ये क्लाइंट्स जो होते हैं इनको पता होता है कि फेसबुक एड्स के अंदर ना वो जो कैटेगरीज होती है एंगेजमेंट और अवेयरनेस वाले ब्ला ब्ला, देखें ये तो बात चलेगा, पता चलेगा ना इनसे बात तो करके। ज़्यादा अच्छा ये होगा अब कि ये हम मुझे बोल देंगे कि अवेयरनेस वाले आपने ऐड चलाया कि नहीं, फेसबुक ऐड तो उन्होंने पहले किया है, तो ये लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, लेकिन इसमें खैर प्रपोजल में वो कैंपेन की बात, एक्शन प्लान वो बाद में शेयर होगा, आप कर सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर भी नीचे आप कर सकते हैं कि आप इसमें एक्शन प्लान दे दें। वो इंटरव्यू कर ले, नहीं वो तो होगा, लेकिन वो ये बात भी भी तो करे ना पहले, ठीक है। उसको पहले ये तो अट्रैक्ट करना है कि वो कम से कम हमसे बात करिए, ये ठीक कह रही है। अब यहाँ वो कर रहे हैं बिल्कुल, अगर यहाँ फिर आप कैंपेन का भी हवाला दे सकते हैं। लेकिन मुझे जो थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो रहा है ना तो उन्होंने ये काम किया हुआ है, क्योंकि इंक्रीज सेल्स उन्होंने लिख रखा है, यानी कि पहले कुछ सेल्स आ रही हैं लेकिन इंक्रीज़ करना चाहते। सिर्फ इसी लफ्ज़ से मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इन्होंने पहले चलाया हुआ है, ठीक है। मैंने इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, कम से कम इसको वो आंसर करने के लिए अगर मुझसे बात हो जाए तो बात एक शुरू हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो आपको ट्रिक क्या होना चाहिए कि आपके प्रपोजल में इतनी जान हो, उसको देख कर लगे कि यार यही तो बंदा था जो मुझे चाहिए था, जिसको मैं ढूंढ रहा था। क्यों और वो किसको ढूंढ रहा था? वो सेल्स बढ़ाने वाले को ढूंढ रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़रा मतलब यानी ह्यूमन साइकी देखनी है, ज़रा इसे अपनी बात में दम लाना है, ठीक है। अब ये दम चैट जीपीटी आपको नहीं देगा। लोगों को पता चलता है कॉपी पेस्ट का, वही कॉपी पेस्ट का पता चलता है, और चैट जीपीटी वो फीलिंग्स नहीं लाएगा जो आप लाएंगे, इसलिए आप खैर उर्दू में उसे कर लें, ठीक है, प्रपोजल से मुराद ये है कि बंदा गाँव जानता हो है। जाएगा जी। प्रपोजल से मुराद ये भी है कि ये बंदा गाँव जानता है, जो आप हाँ ना, बिल्कुल। आपने अपने लफ्ज़ों में भी ऐसे बातें देखें। ROS का मैंने क्यों जिक्र किया है यहाँ पर, क्योंकि ROS और सेल्स का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, सेल्स के कैंपेन में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मज़ीद भी कर सकते हैं, तो मैंने सिर्फ शॉर्ट टाइम में आपको लिख कर दिखाया है, ठीक है। और वो भी अगर मैं एक अकेला बैठा होता, ज़रा सोचता ज़्यादा, तो शायद कुछ अच्छा भी आ जाता, ठीक है। बाकी चैट जीपीटी को उर्दू में लिख कर दें, वो आपको इंग्लिश अच्छी बना कर दे देगा, लेकिन उसको भी दोबारा ज़रा चेक करें,
ठीक है, इसी को कॉपी करके और पेस्ट करके उसको बोलेंगे कि इसको अच्छे वे में प्रेजेंट अच्छे वे में प्रेजेंट कर दे, ये भी हो सकता है। वो थोड़ा सा अच्छे से ठीक है, और बहुत आसान है। अभी फिर वही बात है कि टाइम नहीं है, नहीं तो मैं चैट जीपीटी में आपको लिख कर उर्दू में लिख कर बताता। ठीक है, और उसको कह देते हैं मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, समझ आ रही सिंपल है। ठीक है, हाँ अभी ये देखें कि यहाँ उसने ये पूछा हुआ था कि डिस्क्राइब योर रीसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स। आप उसे लिख सकते हैं कि हाँ मेरा फ़लाँ रीसेंट प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने ये काम किया। फिर आप उससे ज़रा डिटेल कि मैंने उसमें ये था, इतना बजट था और मैंने उसको इतना ला कर दिया, उसमें इतना उसकी सेल्स हुई। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है अब हम अप्लाई भी आप उसी वक्त करें जब आपके पास उसे शो करने के लिए भी एक्सपीरियंस हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये आप करते हैं तो साथ में अटैचमेंट आप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फिर वो आप उसी की रिज़ल्ट की अपनी एक स्क्रीनशॉट खींच कर भी यहाँ पर लगा दें, क्योंकि ये उसकी कंडीशन है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट कंडीशन मांगता है, लेकिन यहाँ उसने मांगी हुई है तो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप इसी तरह करेंगे तो ये जॉब पे अप्लाई हो जाएगा। अब एक और ऑप्शन अपवर्क ने साथ ये भी दिया हुआ है तो हमारे टोटल कितने कनेक्ट लग रहे थे? 17। वो कहता है कि अगर सबसे ऊपर दिखाना है ना, यानी फॉर एग्जांपल उसे 5 कनेक्ट आए हुए हैं और 5 प्रपोजल्स आए हुए हैं और छठा मैंने भेजा तो मेरा छठे रैंक पे होगा ना। और अगर मैं उसे पहले नंबर पर ले आना चाहता हूँ तो 13 वो कहता है कि हाँ और दो पैसे। जिस तरह हो रहा होता नहीं है कि किसी आप दफ्तर में जाते हैं, हाँ यार पैसे गिनना मेरे ज़रा फाइल पहले पहुँचा रहे हैं। ठीक है, अब ये अपवर्क भी ऐसा कर रहा है वो मशीन में इंसान। हाँ, कि आप इतने कनेक्ट ज़्यादा देंगे तो आपके इतने फलां प्लेस पर हम पहुँचा देंगे। ठीक है, तो ये भी सीन है यहाँ पर। तो सारा चक्कर पैसे का है। ठीक है, दुनिया पैसे के चक्कर में घूम रही है जी। यहाँ पर मतलब हम अपनी बिड अगर बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने बिड उतने करें, यानी कि 17 लग रहे हैं बिड टू बूस्ट। 17 तो लग रहे हैं हमारे, वो तो मतलब लगने ही हैं। ये थोड़े से ज़्यादा करके हम अपनी बिड को बूस्ट कर रहे हैं कि ऊपर दिखे। ठीक है, तो सारा चक्कर बस अपवर्क ऐसी बात है कि वो भी हमसे कमाना 10% तो वो हमसे ले रहा है, लेकिन वो हमसे और भी, यानी कि अगर हम कनेक्ट ख़त्म हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें ख़रीदने पड़ेंगे, तो अपवर्क यहाँ से भी कमाएगा। ठीक है, तो खैर हर किसी को पैसे चाहिए, अपवर्क को भी चाहिए। तो ये सीन है। ठीक है, अब आपको कहानी क्लियर हुई कि आप इसमें जॉब्स कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, जॉब पे अप्लाई कैसे करेंगे, जॉब पे अप्लाई करते वक्त क्या देखना है। ठीक है, रिव्यूज़ वगैरह हो गए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम थोड़ा सा समझ चुके हैं, बस क्लास को ख़त्म भी करते हैं, टाइम भी काफ़ी हो रहा है। अभी देखें, आप स्पेशली ऐसे भी देख सकते हैं नंबर ऑफ़ प्रपोजल्स, सिर्फ मुझे वही जॉब दिखाओ जिन पे लेस देन 5 आए हैं। इसमें 5 तो ये दोनों दिखा दो। ठीक है, अच्छा मुझे सिर्फ ऐसे दिखाओ जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो। वो ऑप्शन कहाँ पर है? हाँ, पेमेंट मेथड जिनका वेरीफाइड हो, बाकी दिखाओ ही नहीं। तो इसमें काफ़ी फ़िल्टर्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, बड़ा ही प्रीमियम बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आपके अगर प्रपोजल में दम है, काम यहाँ से मिलता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अपवर्क पे काम नहीं मिलता, कोई भी ऐसी बात नहीं है। आपको लिखने का तरीका आता हो, सारी चीज़ें आप देखें, क्यों नहीं मिलता क्लाइंट जी। उन्होंने कहा कि नेट को इशू चल रहा था, तो फिर उन्होंने कहा ये कमेंट से पाकिस्तान में जो नेट है वो इतना थर्ड क्लास है। बाय अल्लाह खैर करेगा। और कोई सवाल है इसी अपवर्क के हवाले से? ठीक है, कम से कम आप अपनी प्रोफाइल बना लें। फिर हाँ, यहीं से लेने पड़ेंगे ये। फिर कनेक्ट का कहाँ पर है? फिर आपको कनेक्ट लेने पड़ते हैं, फिर आप अपना कोई पेमेंट मेथड अटैच करेंगे और यहाँ से कनेक्ट लेंगे। इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इसमें यानी कि वो कैसे हमारा पेमेंट मेथड कैसे होगा? जैसे सादा पे है, पेपॉल है, आप यहाँ से भी बनाना पड़ेगा, ले सकते हैं। जी हाँ, ये देखें ना, अभी एक मिसाल दे रहा हूँ एक, आप एवरेज फिर ख़ुद निकाल लेना कि 200 कनेक्ट के लिए $30 लग रहे हैं। $30 फिर वही यानी कि 8-8.5 हज़ार में 200 कनेक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, ये 100 कितने में मिल रहे हैं? $15 में। 15 फिर
3 4 4,500 के करीब इस तरह। ठीक है, चलें क्लास ख़त्म करते हैं, आज काफ़ी टाइम